इस वीडियो में हमें लंबाई ज्ञात करनी है भुजा बी सी की। यहाँ हमारे पास कुछ त्रिभुज हैं, कुछ भुजाओं की लंबाइयां हैं और दो समकोण हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या कोई समानता है इन त्रिभुजों के बीच में। वैसे हम यहाँ पर तीन अलग अलग त्रिभुज देख सकते हैं, एक ये है और तीसरा एक बड़ा त्रिभुज ये है। अब अगर इनके बीच कुछ समानता स्थापित कर सकें, यानी कि किसी भी तरह से हम लंबाई ज्ञात कर सकें भुजा बी सी की, तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ हमारे पास एक समकोण है और त्रिभुज बी डी सी में एक समकोण है। इसी तरह त्रिभुज ए बी सी में भी एक समकोण है। अब अगर यहां एक और कोण हो या एक युग्म संगत कोणों का जो सर्वांग सम हो एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप हैं। वास्तव में ये दोनों त्रिभुज यानी बी डी सी और ए बी सी दोनों साझा करते हैं इस कोण को यहां पर, और अगर ये साझा करते हैं इस कोण को तो यकीनन ये दोनों साझा करते हैं दो कोण यहां पर। यानी यहां पर ये पहले रंग बदलते हैं, यानी ये दोनों साझा करते हैं इस कोण को यहां पर। अब हम ये तो जानते ही हैं कि अगर दो त्रिभुजों में कम से कम दो कोण यानी दो एंगल सर्वांग सम हैं एक दूसरे के, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम जानते हैं कि वो त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि इस त्रिभुज में ये पीला समकोण यहां और ये नारंगी कोण यहां पर। फिर से यहां लिखते हैं, तो ये अनचिन्हित कोण है ए और ये यहां है नारंगी पीला समकोण है बी और ये नारंगी कोण है सी, त्रिभुज ए बी सी। हमें ये काम बड़े ध्यान से करना चाहिए क्योंकि समान बिंदु या समान शीर्ष की भूमिका अक्सर समान नहीं होती दोनों त्रिभुजों में, और हमें तो यहाँ दोनों त्रिभुजों की समानता सुनिश्चित करनी है। तो यहाँ सफेद शीर्ष से हम जाएंगे इस 90 डिग्री कोण शीर्ष तक और यहां से नारंगी कोण शीर्ष तक, और ये त्रिभुज समकोण होगा यहां किस त्रिभुज के, हम यहां देख रहे हैं इस छोटे त्रिभुज को। तो यहां कौन सा कोण है जो ना तो समकोण है और ना ही ये नारंगी कोण है, ये होगा शीर्ष बी। पर शीर्ष बी में ये समकोण है लेकिन इसका संबंध है बड़े त्रिभुज से। हम बात कर रहे हैं इस छोटे कोण की यहां पर। तो हम शुरू करते हैं यहां शीर्ष बी से, फिर हम जाएंगे समकोण तक और यहां समकोण है शीर्ष डी और यहां से हम जाएंगे शीर्ष सी तक जो कि नारंगी कोण है। तो अब हमने सिद्ध कर दिया है कि ये समरूप त्रिभुज हैं। तो चलिए इस जानकारी के आधार पर हम इनकी भुजाओं के बीच का अनुपात ज्ञात करें। अब हम ये तो जानते हैं कि AC की लंबाई क्या है, तो AC की लंबाई बराबर होगी 8 के, देखिए 6 जमा 2। तो अब AC की कौन सी संगत भुजा होगी यहां इस त्रिभुज में, तो आपका जवाब इस कथन में है A और C संगत है BC के यहां पर, पहला और तीसरा यहां, पहला और तीसरा यहां। AC संगत है BC के। और अब देखते हैं कि BC की संगत भुजा कौन सी होगी। अब अगर हम देखते हैं BC को बड़े त्रिभुज में, BC को इस बड़े त्रिभुज में, तो ऐसे में BC की संगत भुजा होगी छोटे त्रिभुज में और वो भुजा होगी DC। अब क्योंकि हम जानते हैं कि यहां AC क्या है और DC क्या है, यहां हम BC का भी पता लगा लेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि कैसे BC ने यहां पर दो अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। तो इस पहले कथन के अनुसार ये भुजा BC यहां पर दर्शा रही है छोटे त्रिभुज को, तो BC संगत है AC के यहां बड़े त्रिभुज में, और दूसरे कथन में BC यहां प्रतीक है बड़े त्रिभुज का, तो यहां BC संगत है DC के छोटे त्रिभुज में। तो इन दोनों स्थितियों में ये दोनों हमारे बड़े त्रिभुज हैं और ये दोनों हमारे छोटे त्रिभुज हैं और ये संगत भुजाएं हैं। तो देखा आपने कि किस तरह BC ने दो भूमिकाएं निभाई हैं इन दोनों त्रिभुजों में। और अब हमारे पास पर्याप्त जानकारी है BC को ज्ञात करने के लिए। तो हम जानते हैं कि AC बराबर है 8 के, AC इज इक्वल टू 8, 6 जमा 2 होगा 8, और हम जानते हैं कि DC बराबर है 2 के। अब इस्तेमाल करते हैं वज्र गुणन का, 8 गुणा 2 हुआ 16, ये बराबर होगा B गुणा B जो बराबर होगा B वर्ग के, और अब BC बराबर होगा वर्गमूल 16 जो होगा 4। BC बराबर है 4 के, और अब हमने BC की लंबाई ज्ञात कर ली है। तो याद रखना जरूरी है कि BC यहां पर दो भूमिकाएं निभा रही थी। तो इन दोनों भूमिकाओं को समझते हैं इस बार दो त्रिभुजों द्वारा। तो चलिए हम त्रिभुज अलग से बना लेते हैं। अब अगर हमने त्रिभुज ABC को अलग से बनाया, तो त्रिभुज ABC
कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ए बी सी ये हमारा समकोण और ये है हमारा नारंगी कोण। हम जानते हैं कि इसकी लंबाई यहां है 8 और जिसकी लंबाई हमने अभी ज्ञात की थी वो है 4। अब अगर हम त्रिभुज बीडीसी को बनाते हैं तो बीडीसी कुछ इस तरह से होगा। तो ये है बी डी और सी। तो चलिए मान लेते हैं ये यहां समकोण है, ये हमारा नारंगी कोण है और ये है 4 और ये यहां पर है 2। हमने इस त्रिभुज को जानबूझकर इस तरह शेप दी ताकि इसे इस तरह फ्लिप और रोटेट कर सकें, ताकि ये यहां बड़े त्रिभुज का हिस्सा बन जाए। तो आप बीडीसी को कुछ इस तरह फ्लिप और रोटेट करें ताकि बीडीसी एबीसी जैसा दिखे। तो इस अभ्यास से ही आप इन दोनों को मूल त्रिभुज जैसा बना सकेंगे।